1 जनवरी 1948 जब पूरा देश आज़ादी का पहला नया साल मना रहा था, तब तत्कालीन बिहार के खरसावां में खून की होली खेली जा रही थी। आज़ाद भारत का वो सबसे बड़ा नरसंहार जिसे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। हजारों आदिवासी भाई बहन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उड़ीसा पुलिस की बंदूकों ने उन्हें चुप करा दिया। आज वही खरसावां झारखंड में है, लेकिन इस साल इस शहादत की गूंज सिर्फ झारखंड या राजस्थान में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के जंगलों और बस्तियों तक सुनाई दे रही है। भारत आदिवासी पार्टी के फायर ब्रांड नेता राजकुमार रोत ने इस जख्म को फिर से कुदेर दिया है, एक बड़ा संदेश दिया है। सवाल ये है कि क्या रोत अब राजस्थान के बाद अन्य राज्यों में भी फोकस कर रहे हैं? इतिहास के काले पन्नों की परतों को खोला जाए तो खरसावां की घटना जलियांवाला बाग से भी भीषण थी। खरसावां सियासत को उड़ीसा में मिलाए जाने के विरोध में लगभग 5000 आदिवासी इकट्ठे हुए थे। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आवाज उठी थी, लेकिन पुलिस ने नहींत लोगों पर गोलियों की बिछौर कर दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ज्यादा नहीं, लेकिन कथाएं और जसमीदत गवाह बताते हैं कि हजारों लोग शहीद हुए थे। राजकुमार रोत ने इस घटना को याद करके साबित कर दिया कि कोशिश की है कि आदिवासी के साथ अन्याय की जड़ बहुत पुरानी है और आज भी जल जंगल जमीन की लड़ाई थमी नहीं है। अब बात करते हैं असली राजनीति की। राजस्थान में अपनी ताकत दिखाने के बाद राजकुमार रोत की नज़र अब दूसरों राज्यों पर भी है। देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में आबादी आदिवासी हैं और रोज जानते हैं कि अगर उन्हें खरसावां जैसे भावनात्मक मुद्दों को उठाया तो इसकी गूंज वहां के आदिवासी लोगों के दिल तक जाएंगी। अगर देखा जाए तो राजकुमार रोत ने अपनी पोस्ट में जुहार और साथ का जो जिक्र किया है वह सीधे तौर पर आदिवासियों के स्वाभिमान को छूता है। हर्षदेव अरण्य का मुद्दा हो या बस्तर में पुलिस मुठभेड़ का विवाद, रोत को खुद आदिवासियों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में पेश कर रहे हैं। वो संदेश रहे हैं कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, आदिवासियों का दर्द एक है और उनका नेता भी एक होना चाहिए। देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी मजबूत है। ऐसे में राजकुमार रोत के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन रोत का निशाना सीधा युवा पीढ़ी पर है। वो सोशल मीडिया और अपनी सभाओं के जरिए नेरेटिव सेट कर रहे हैं कि बड़ी पार्टियां सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझती हैं, जबकि भारत आदिवासी पार्टी उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। खरसावां के शहीदों को नमन करना दरअसल उस आदिवासी अस्मिता को जगाता है जो छत्तीसगढ़ के चुनाव में किंग मेकर साबित हो सकता है। इन सब पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहे न्यूज वीएस के साथ। न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।